महाराज पीतांबरा सुशोभित हो और मुख पर कमल के समान उलझी हुई लटें बिखरी हो, और मुख पर लटें बिखरी हो महाराज, कैसी? कमल के समान। ऐसे अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरा निष्कपट प्रीति हो। ऐसे अर्जुन के सखा क्या कह दिया? अब अपने पुत्र का नाम ले दिया। बोले हे अर्जुन के सखा श्री कृष्ण में मेरा निष्कपट प्रेम हो। मैं सत्य कह रहा हूं, जो पितामह कह रहे हैं महाराज। अर्थात एक बात, भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं। आप व्यासपीठ से भी आपने देखा होगा, विभिन्न प्रकार के उद्बोधन, संबोधन, अलंकृत और संसारी वातावरण हम यहां से आपके ऊपर इनके माध्यम से प्रहार करते हैं। और आपको ये प्रहार हमारा लगता है कि जी हमसे निजी प्रहार कर रहे हैं। हम निजी प्रहार नहीं कर रहे, हम आपके कल्याण के लिए आप पर प्रहार कर रहे हैं कि आप सचेत हो जाओ। आप सावधान हो जाओ। अगर आप भगवान के बताए अनुसार, भगवान के उद्बोधन के बाद अगर हम आप सच्चे सावधान नहीं हुए तो इस संसार के प्रपंच में कहीं उलझ जाए। या तो आप मेरे पास आए नहीं होते, अगर आ गए हो, अगर मेरे पास आकर राम कथा सुन रहे हो तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको सत्य से अवगत कराऊं और सत्य के दर्शन कराऊं और सत्य का मार्ग आपको बताऊं जो आपके लिए कल्याणकारी हो। अब इसमें मैंने क्या बुरा कह दिया पुजारी जी? अरे भाई, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं, मैं अपने लिए थोड़ी, मैं तो सबके लिए, सबके कल्याण की बात कर रहा हूं। मैंने किसी के कान बंद तो नहीं किए, मैंने सबके कान खोल के रखे। जो मेरी बाणी माइक के माध्यम से जहां तक जा रही है, मेरे को चाहने वाले या न चाहने वाले उनके कानों में मेरी बाणी जा रही है। आपका भी कल्याण हो और जो मुझे नहीं चाहते उनका भी कल्याण। मैंने तो कोई भेद नहीं किया ना भाई। अगर मुझे आपका ही कल्याण करना था तो मैं आपके बीच में माइक को बंद कर देता। भाई तुम ही सुनो, मैं सबको नहीं सुना चाहता हूं। बादल बरसती है तो गरीब के खेत में भी और अमीर के घर में भी बदलते। भगवान सबके हैं, संत सबके होते, महापुरुष सबके होते। दादाजी केवल एक नाती के नहीं होते, अरे जितने भी नाती दादा के आंगन में होते, दादाजी सबके होते। इसमें मैंने क्या बुरा कह दिया महाराज? साफ कह दिया महाराज। इधर अरे कहीं आज हम भूल जाते हैं। हम का काम है इतना। हाँ ठीक है, निष्कपट प्रीति होती। इंद्रियों के घोड़े को भगवान को सौंप दो। आप अपनी इंद्रियों को भगवान को दे। महाराज पार्थ सखे रत्ती मास्ते, महाराज ऐसे स्वरूप पार्थ सारथी को रोज अपने सम्मुख रखो और इंद्रियों के घोड़े को भगवान को सौंप दो। शरीर रथ है और इंद्रियां घोड़े। शरीर क्या है? रथ और इंद्रियां घोड़े। अर्थात अपनी निष्काम बुद्धि और मन भगवान को अर्पित करता हूं। बस ये कहो, अपनी निष्काम बुद्धि और मन भगवान के चरणों में अर्पित करता हूं। मन तो केवल भगवान को ही देने की वस्तु है। देखिए हम मन का ही किसी को भी संसार के किसी जीव को दे देती है, लेकिन मन इतनी अमूल्य वस्तु है कि मन तो केवल भगवान को दे। महाराज ऐसा नहीं, हम सांची सांची रना लेंगे आज।
महाराज चाहे कोई कितनी गड्डी मीठी बात करे, अब तो हम भगवान की हो गए, किसी के बहकावे में नहीं आना है। और कई महाराज लक्ष्मी की प्रीति में फंस गए तो मकर जाल इतना उलझेगा कि निकल नहीं पाओगे। ये लक्ष्मी महाराज सबसे कह रहा हूं, लक्ष्मी ठगनी होती है सब नहीं, जो ठग लेती है। बोले भैया जे पैरों में ऐसी बेड़ी डाल देती है कि फिर निकलने नहीं देती। बुरे भैया इनके चक्कर में मत पड़ो। कहां जा रहे हो? आ रहे हैं बस। कब आओगे? बहुत जल्दी तो आ रहे हैं। गए पर नीचे तक जाना, ऊपर आ रहे हैं। बाट चाहे तो लक्ष्मी को फड़फड़ाने दो। ये तो नेक देर की कह गई, आई नहीं। और जब देखो महाराज पहुंच जाओ तो बड़ी शांति से घर में चले जाओ, खटपट मत करो, शांति रखो। अगर हम भगवान के चरणों के अगर हम प्रशंसक बन गए हैं तो फिर लक्ष्मी भी तुम्हारे साथ रहेगी, चिंता मत। और कल हलवा मिले ना माड़े, दोनों दिन से गए पाने, निकले तो बालाजी की कह के और बीच में कहीं रुक के कहीं बैठ के नहीं गप्पे लगा रहे हैं। भारत मन तो केवल भगवान को देने वाली वस्तु है। आज साहब कह दिए महाराज, मन भगवान को देने वाली वस्तु है। फिर भी जगत में कोई स्त्री को मन दे देता, चलो अब आ गई। फिर भी संसार में कोई अपना मन स्त्री को दे देता है तो कोई पुरुष को दे देता है। भगवान तो कहते हैं कि तुम अपना धन महाराज और मन मुझे दे दो। अगर भगवान के धन दे दो तो भाई पीड़ा हो जाएगी, पेट में उथल पुथल हो जाएगी। एक बच्चों भगवान के लिए खुले हाथ रखो यार, कल क्या होना देखी जाएगी। अरे कल किसने देखा है महाराज, आज जो देखना है वो पूरा देखो। बेटी की शादी बेटा की शादी आ जाए तो गार्डन 7 लाख रुपए का करना है, 12 लाख का करना है, 15 लाख का करना है। और भगवान का कोई काम आ जाए तो 7 रुपए नहीं 11 रुपये बड़ी मुश्किल में निकलते। मैं तो माला के लिए बात चाहता रहता हूं कि माला कोई ला रहे होंगे। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा। आज तो मंगलवार खूब आएंगे, माला लेके चलो भगवान। अगर हम 50 आदमी आते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं 100 रुपए की लाओ, 200, अरे 10 रुपए की भी माला, 10 रुपए की फूल लाओगे महाराज, 50 अगर फूल आए तो कितनी बड़ी माला बने। भगवान के दरबार में खाली हाथ नहीं, फूल लेके आओ, कम से कम क्या लेके आओ, फूल लेके आओ। आपने मेरी इस बात को उड़ा दिया, नहीं उड़ा दिया। अभी चढ़ाने वाली बात आई तो मैंने झिझट में डाल दिया भाई। जो अच्छा काम मन में अच्छा काम आपके सामने आ जाए उसे तुरंत कर डालो और बुरे काम को तुरंत रोक दो। आप बाजार से आते हैं, अरे भाई जैसे आज इतने केले क्यों, केले डेली लेके आओ, 4 केले लाओ, 2 केले लाओ, लेकिन डेली लाओ। अगर जहां आ रहे हो तब मैं ये नहीं कह रहा तो कि 50 केले लेके आओ, भले ही 2 केले लेके आओ। भगवान के आंगन में खाली हाथ नहीं जाते। माला आप बड़ी नहीं ले सकते, एक आंकड़े
उन्हीं फूल को तोड़ तोड़ के भगवान के चरणों में रखा। मैं कोई बुरा तो नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपके कल्याण की बात बता रहा हूं भाई। आप ऐसा करोगे तो भगवान आपके फूल का भी मूल्य जानता है, आपको फूल के बदले वो बहुत कुछ दे देगा, बहुत कुछ दे देगा। 12 तुम अपना धन आदि नहीं किंतु मन मुझे दे। भगवान कैसे सोचने लगे कि महाराज दयोव्रती पिता मां बहुत समझदार है। बोले वृद्धि और बुढ़ापा, माने पिता मां बहुत समझदार है। बोले किसको? माने मीठा बोलते, कितना मीठा बोलते। बोले देखो तो शरीर पिता मां कितना मीठा बोलते हैं। ये जीव जब ठाकुर को कुछ अर्पण करता है तो उन्हें बड़ा संकोच होता है। बैठी रहिए। जब ये जीव ठाकुर जी को कुछ अर्पण करता है तो बहुत संकोच होता है। मैं आज आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। जब आप जब कुछ चढ़ाने आते हो तो मेरा मन गदगद होने लगता है। मैं क्या दूं? जब आप कोई वस्त्र लेके आते हो तो मैं और गदगद, भाई मैं क्या करूं, ये इतना मुझ पर ऋण पे ऋण चढ़ाते चले जा। जानते हो मैं आपका ऋण कैसे उतारता हूं? कथा के माध्यम से। कि आपको इसके चढ़ाए हुए भगवान के चरणों में चढ़ाया हुआ तन मन एवं धन या वस्त्र, उसके बदले मैं आपको राम कथा देता हूं जो आपका कल्याण। राम कथा भगवान आपके चढ़ाए के बाद अपने पास उधार नहीं रखते, तत्काल देते, तत्काल देते। अब बताइए, आपको 4 घंटा कथा सुनाते हैं, आपके लिए, ये हमारे लिए, सभी के लिए कल्याणकारी है। ये चीज जब ठाकुर जी को कुछ अर्पण करते हैं तो उन्हें बड़ा संकोच होता है। भगवान आगे सोचते हैं कि महाराज युद्ध के समय भी पितामह की विलक्षण मूर्ति मुझे याद आती। अब भगवान कह युद्ध जब हो रहा था पितामह की कितनी बड़ी विडंबना थी मुझे याद है। पितामह नहीं चाहते थे कि पांडवों का किसी भी तरह का नुकसान हो। उनके मुख पर बिक्री लटे और घोड़ों के पांव से उड़ती हुई धूल से मटमैली हो रही थी। उनके श्वेत वस्त्र और श्वेत उनके बाल, जब रथ चलते थे, युद्ध होता था, उनका आवरण मटमैला हो रहा था और मुख पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें झलक रही थी। ये भगवान कह रहे हैं पितामह से। मैं देख रहा था इतना बड़ा महायुद्ध हो रहा था। पितामह का सुंदर सफेद वस्त्र और उनके सर पर श्वेत जो आपका मुकुट और उनकी लटकती हुई लटें, माने उस मिट्टी से धूमिल हो रही थी और उनके मस्तक पर पसीने की बारीक बारीक बूंदें झलक रही थी। सुंदर कवचधारी कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतकरण और आत्मा समर्पित हो जाए, ऐसा भाव प्रभु से प्रार्थना करो कि मेरे शरीर रथ पर आप विराजमान हो जाए। भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे शरीर पर आप विराजमान हो जाए। रथ माने आप मेरे शरीर पर, मेरे शरीर को रथ बना दो, मेरे शरीर को रथ बना के आप इसमें प्रवेश कर जाओ और मुझे चलाओ। समझ में आ रही है? नहीं आ रही? भगवान जिसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं
फिर वो शरीर उसका नहीं रह जाता है। भगवान जैसे चलाते हैं उसके शरीर का रथ वैसे ही चलता है। अब आप सब कुछ समझ सकते हैं। इस सारे में मैंने बहुत कुछ बड़ी बात कही। जब ध्रुव को भगवान ने स्पर्श किया तो सारे ज्ञान वेद शास्त्रों का 5.5 वर्ष की आयु में सारे वेद शास्त्र का ज्ञान आ गया। और प्रहलाद जी को जब स्पर्श किया महाराज, प्रहलाद गदगद हो गए और मीरा को तो भगवान निगल गए। कहां तक मैं बताऊं? आप अपने अंदर, अरे संसार को निकाल के बाहर करो, भगवान को अपने शरीर का साथी बनाओ। भगवान को साथी। पुजारी जी, जब जीव महाराज पितामह बहुत समझदार है, महाराज साहब क्या भगवान आगे सोचते हैं कि युद्ध के समय पितामह के ये भी देखा था महाराज, अर्थात मोबाइल बंद। प्रभु से प्रार्थना करो कि मेरा शरीर रथ पर आप विराजमान हो, मेरे शरीर रथ पर आप द्वारकाधीश विराजे, ऐसा भाव मन में करो। मेरे शरीर में भगवान आप ही विराजे। आपके अंदर भगवान बैठे हुए हैं, लेकिन संसार को बाहर निकालना है। आपके सबके अंदर भगवान विराजमान है, लेकिन संसार के घर को बाहर पटकना, भगवान को समझना। और जब तक संसार को पकड़ के इसके अंदर बैठे जाओगे, भगवान की कीमत नहीं जान पाओगे। भगवान की कीमत के लिए संसार को बाहर निकालना पड़ेगा और भगवान को अपना मान के भगवान के अनुसार हमको चलना। अरे कौन माता कहती है कि किसी का पति जाके 10-10, 15-15 घंटे तक और भगवान का भजन करता है, लौटे ही नहीं, वो माता थक जाए। कौन पत्नी ऐसी चाहेगी? कोई है ऐसी? अरे तुम देखो तो भाई, कहा भाई मेरे बाबा। लेकिन जिसका मन भगवान में लग गया, हारी मैं तो हारी, वो भी थक जाएगी। आप मेरी बात को समझना। अच्छा एक बात बताओ, पाप कहीं एकत्रित होता हो, पाप कभी चाहेगा कि हमारा द्वारा खराब हो? जुआ का अड्डा हो, जुआरी चाहेंगे कि अड्डा खत्म हो? दारू का कहीं अड्डा हो, दारूबाज चाहेंगे कि ये नहीं करते। ये तो केवल आपके भाव भक्ति से ही इनका विनाश हो सकता है। उल्टा नाम जपा जग जाना वाल्मीकि भई ब्रह्म समान। भगवान का वजन उठा लो, इनका विनाश हो जाए। महाराज, मेरी इंद्रिया रूपी घोड़े अंकुश में न रहे तो प्रभु उनको तुम अंकुशित कर दो। मैंने कई बार कहा है, आप मार्ग में जाते होगे, मार्ग में आपको 2 पहिया, 4 पहिया, तो साइकिल पर, फिर बाजार में जाते होगे, विभिन्न प्रकार की सजी हुई दुकानें, उनमें ग्राहक भी देखते होगे, कहीं दही की दुकान, कहीं मई की दुकान, कहीं किसी की। नहीं, हमें ये नहीं देखना। हमें तो अपना एक सूत्र कार्यक्रम भगवान को हम अपनी नजरों में बसा के आए। हमें केवल अगर दुकान में भी देखे तो भगवान देखे। हम मार्ग में भी जाए तो हमें भगवान, हम घर में भी रहे तो भगवान ऐसी परछाई देखे कि वो जीने से उतर रहे, उनकी परछाई है, वो जीने से ऊपर आ रहे हैं, वो अमुक कमरे में घूम रहे हैं, उनकी परछाई महसूस होती है, उनकी झलक हमारे भाव में हमेशा आती है। मैंने धुरी आपके हाथ में रख दी, आप सोच लो कि मैंने अपनी धुरी आपको, अपने जीवन की बागडोर मैंने आपके चरणों में सौंप दी। आप ऐसा भाव बनाओगे तब बात बनेगी। देखिए, हम 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे आप तपस्या करते हो, बहुत अच्छी बात है। जितने टाइम मैं बैठता हूं आपके साथ, उतने टाइम आपकी भी तपस्या कम नहीं है,
लेकिन आप हमें थोड़ा अंतर ये है कि आप यहाँ के बाद आप जो संसार में पहुंचते हो तो संसार में आपका मिजाज बदल जाता है और आपको इसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। आप किसी की भी खट्टी मीठी बात इससे बचो। अगर भगवान के बनना चाहते हो तो कथा में तो ये लग रही है इस समय के वाह क्या आनंद आ रहा है, वाह हम पक्के संत हो गए। हमारे कानों के माध्यम से एक जो कथा की अमृत आ रहा है इसको पी पी के हम आनंदित हो गए। लेकिन इसको जमा करके रखोगे तब और निकाल दिया बाहर तो खाली हाथ। फिर वही राजनीति, फिर वही नौकरी, वही भाई से ईर्षा, नातेदार से ईर्षा, पड़ोसी से ईर्षा, इधर ईर्षा उधर ईर्षा, खेत में ईर्षा, खलिहान में, मेड़ में, दुकान में ये ईर्षा जी हमारा विनाश कर। हमारी कमाई हुई धर्म की पूंजी को जो नष्ट कर देगा। हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है दादी, हम जैसे आए थे वैसे खाली खड़े रहे। ये कथा में कहा। अभी भगवान ने कहा तो ये बताओ तुम कौरवों की तरफ क्यों लड़े, तुमने मेरे प्रिय भक्त अर्जुन पर बाण क्यों चलाए? भाई जब तुमने मन दे दिया तो तल क्यों नहीं दिया? फिर इसमें पितामह ने अपनी सफाई दी कि भाई मैं कौरवों की तरफ इसलिए गया प्रभु आपके दर्शन होते रहे। अगर मैं पांडवों की तरफ आ जाता तो मेरी पीठ आपकी तरफ होती और मैं कौरवों के दर्शन करता रहता। मैं चाहता था मैं कौरवों के दर्शन नहीं, मैं कौरवों के साथ जाके आपके दर्शन करता। अब देखिए इधर अपन बैठे, इधर हमारे पीछे कौन है हमें पता नहीं, लेकिन हम पश्चिम दिशा में मुंह करके बैठे हैं या सबको देख रहे हैं। अब आप पश्चिम दिशा से आप विमुख होकर बैठे, आपको पूरब में सब दिख रहा। आप दक्षिण की तरफ करे हो, आपको उत्तर की तरफ नहीं दिख रहा है। आप उत्तर की तरफ बैठे हो, आपको दक्षिण दिशा में कुछ नहीं दिख रहा है। ये अंतर है। महाराज साहब कह दिया, अर्थात मैंने धुरी आपके हाथों में रख दी, मेरी इंद्रियों को बस में रखना, मेरा रथ सकुर्स पार करा। पितामह ने कहा भगवान मैंने सारी इंद्रियां मन और अपनी धुरी आपके चरणों में रख दी। हे प्रभु मेरे इस रथ को आप पार कराओ। प्रभु की शरण ग्रहण करने के वाले का मन सुधर जाता। अगर जो प्रभु की शरण में चला जाए उसका मृत्यु सुधर जाता। और आपका तो सुधरा हुआ है सभी का। इतना महाबड़ा पर्व, मां मूर्ति का महापर्व, जगदम्बे का महापर्व और राम कथा उनके आंगन में, और ऐसे में भागवत कथा माने सोने में सुहा। इधर तो माता का विजय पर्व चल रहा है, 9 दिन का साधना, इधर उनके आंगन में श्रीमद् भागवत कथा, ये तो सोने में सुहा। नाथ जगत में आपने मेरी प्रतिष्ठा कितनी बढ़ा दी। अब पितामह ने कहा हे नाथ आपने संसार में मेरी प्रतिष्ठा कितनी बड़ी करी। ऐ क्षेत्रवासियों, बरठवासियों, नगरवासियों, आपकी प्रतिष्ठा बालाजी ने कितनी बड़ी करके घटा। यहां पर पितामह कह रहे हैं, बोले हे नाथ आपने मुझे अपनाया और आपके अपनाने से ही मेरी संसार में प्रतिष्ठा कितनी बढ़ा दी, मुझे कितना सम्मान दिया। आपके कारण मुझे सम्मान देखिए, सम्मान को पहचाना जानो। अगर बालाजी धाम के आंगन में बैठ गए हो तो आप महापुरुष हैं। और केवल कुछ समय के लिए नहीं, आप अंतिम सांस तक मेरे लिए सभी महापुरुष हैं।
बात को समझिए, आप जगत जननी है अंतिम समय तक के लिए। बालाजी के प्रांगण में, आंगन में, उनके चरणों में और बालाजी की प्यास पीठ के सामने अगर आपने ये सत्य बात मेरी वाणी के माध्यम से सुनी है तो मैं सत्य शपथ से कहता हूं कि आप मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। और सर्वश्रेष्ठ बनने के बाद अपनी श्रेष्ठता कम मत कर देना। नहीं तो आपसे कहे बालाजी के आंगन में बैठ के भाग तो संत बनती हो और जहां संसारी बन के संसार को ठगते। इसमें मैंने क्या बुरा कह दिया? संसार को ठगते। अपनी ख्याति अपने मुंह से कभी मत बढ़ाओ। आप संत हैं, महात्मा हैं, बाजार में जाते हैं तो अपना ढोल मत पीटो कि मैं संत हूं। क्या क्या गया? मैं बुरा तो नहीं कह। आप अपना परिचय भी मत दो। आपने अगर अपना परिचय दे दिया कि मैं अमुक जगह से आया हूं, मैं अमुक जगह का अमुक हूं, तो आपने अपनी प्रतिष्ठा भगवान के सामने बोली कर, क्योंकि आप उसका लाभ लेना चाहते हो। वहां बैठ आपने परिचय क्यों दिया अपना? मैं कुछ बुरा तो नहीं बोला। और भगवान कहते हैं जो मेरा मोल तोल कर देता है, मेरा लाभ ले लेता है, वो मेरा कभी हो नहीं सकता है। अरे जहां में जोरदारी की बात नहीं लगाई। बाहर निकलती है तो ऐसे निकल जाओ कि कोई आपको जानता ही नहीं। आप गलियों में भी घूम के चले आए तो ऐसे मानना हमें कोई पहचानता नहीं। अगर भगवान के नाम का हमने कुछ कहीं से जबरदस्ती उसका छाप लगा के कुछ ले लिया तो हमारे लिए वो ठीक नहीं रहेगा। भगवान कहेंगे कि तूने मेरा परिचय देके तूने अपना स्वांग बता दिया, तूने तो पूरी वसूल लिया, अब मैं तेरा कभी नहीं हो सकता। सौदा कैसी कही? इसलिए बचो, लेने देने से बचो। अरे बनना है तो सुदामा बन जाओ, वीरा बन जाओ, प्रहलाद बन जाओ, ध्रुव बन जाओ। अरे सूरदास, तुलसीदास, रैदास, कबीरदास। बचो, पकड़ बन के रहो। अगर पकड़ बन के रहोगे और त्याग वैराग लेके चलोगे, आपकी गाथा गाई जाएगी। अपनी छाप छोड़ दो तब तो आनंद। मैंने कई बार कहा, मैं उस चीज को नहीं दोहराना चाहता। माने मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं, मैं कॉलोनी में, मुझे ढंग से कोई वहां जानता नहीं। आपको अचंभा लगता होगा, जबकि मुझे उस जगह कम से कम 25, 26, 27 साल हो गई। अरे आप बद्दू ऐसे हंसोगे, कोई नहीं जानता। यहां से जो वस्त्र भीतर घुसे और फिर कुर्ता पजामा में घूम रहे, सादा आदमी बन के स्कूटर पे घूम रहे हैं, ऐसे फिर आडंबर नहीं। अपनी जगह पे पूजा होती है, ठाकुर की पूजा ठोर पे होती है, गली गली में नहीं। कैसी कई पुजारी नाथ, जगत में आपने मेरी प्रतिष्ठा कितनी बढ़ा दी है, मुझे कितना सम्मान दिया। मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़